Life after Pogo was pretty much me going back and saying that, okay, guys, I'm back. let's have fun. 12th में जब obviously आए तो then everybody was like, become an engineer, become a scientist, pursue science, BSc, and so on and so forth because you have the aptitude for it. But then I told Papa Sahab, I said, like, look, I want to make cartoons. So he said, go for it. I love Ghibli animation films. Studio Ghibli, which is a Japanese animation powerhouse. कोई बचपन की कोई ऐसी मेमोरी कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो और मतलब फिर घर वालों से छुपाना पड़ा हो कि भाई इसको छुपाना पड़ेगा वरना अगर मम्मी ने देख लिया। बॉक्सेस जो आते हैं, जो क्रेट्स होते हैं, उनसे मैंने एक स्टारशिप एंटरप्राइज का पूरा सेटअप अपने कमरे में बना लिया। मेरे को बनाने में करीबन 2.5 दिन लगे, मतलब फुल घर पे पूछ रहे टूल किट कहाँ गया, अरे पता नहीं शायद किसने साफ करने के लिए दे, वो मेरे कमरे में पड़ा हुआ है। तो 2.5 दिन के बाद सेटअप तैयार था एंड मुझे उसके साथ पूरे सेटअप के साथ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए एग्जैक्टली एक बार मिला, वो भी आधा घंटा। इन 45 मिनट्स एवरीथिंग दैट आई हैड डन फॉर द पास्ट 2.5 days वाज गॉन। सो लेट मी कम टू द पर्सनल लाइफ। लाइक आपने मुझे पहले बताया था लाइक योर ग्रैंडफादर वाज अ साइंटिस्ट एंड मोर प्रिसाइजली इफ आई से ही वाज अ केमिस्ट। सो जो घर का माहौल था और जो आसपास बातें हुआ करती थी वो किस तरह की थी और कैसे आपके बचपन में साइंस की तरफ आपको शेप किया गया? तो वो बहुत सही था। लाइक आई रियली लुक अप टू माय पापा साहब। लाइक ही वाज अ जेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ही इज डन सो मच फॉर इंडिया। मतलब उन्होंने भारत के लिए बहुत सारी चीजें की है। उनने डिफरेंट ग्राफ्टिंग टेक्निक्स पे काम किया है। उनने पेपर केमिकल्स पे काम किया है। उनने प्रोसेसेस भारत में लाए हैं जिनके पेटेंट्स उनने गवर्नमेंट को दे दिए, straight up for the betterment of the country. He's won a presidential award. He's done amazing things. He's rockstar deluxe. तो वो बहुत you know क्या बोलते हैं, शांत किस्म के इंसान थे। एंड आई थिंक मेरी जिंदगी में उनने मुझे शायद 2 बार डांटा होगा। Everything else was always ki like, okay, let's figure out how we can fix this, how we can get this solution. So it was a very pragmatic approach in terms of solution based approach thi unki. And yeah, so that was lots of fun. And उनके साथ साथ मुझे बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें देखने को भी मिली। सेम थिंग विद माय डैड आल्सो। आई मीन आई रियली लुक अप टू हिम because of him. I got to know how internal combustion engines work much before a lot of people ever knew. I figured out how big ship engines work. I figured out how the Enfield engine works. I figured out how tractor engines work. बहुत सारी different types of engines, the internal combustion machines देखने को मिली. And then you get to travel also because factories अलग अलग जगह होती हैं. So conducive, very conducive to learning. And my mother, of course, is another gem of a human being. So उनकी वजह से पिटाई भी बहुत होती थी because हम लोग कुछ भी अगर एक बार जैसे फॉर एग्जांपल मैंने घर पे बैठ के सोप बना दिया। मैंने कहीं पढ़ा होगा कि यहाँ से ऐसे आप सोप बना सकते हो। अपने टेक्स्ट बुक्स में तो वही करता था। तो मैंने सोप बनाया एंड मैंने बोला यार अब सोप को थोड़ा सा इसमें इत्र डाल के अपन इसको अपने आप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा था दैट इट्स नॉट मेंट फॉर ह्यूमर। तो मस्त अपने ऊपर अप्लाई किया है। देन रैशेस एंड फेल सिक, फीवर, व्हाटएवर, बट मम्मा हैड टू टेक केयर ऑफ मी आफ्टर दैट। सो it was it was fun and games also, and then there was always the pitai. So वैसे तो ये सवाल आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियन से पूछना चाहिए बट जस्ट आस्किंग टू यू, ये जो आपकी क्यूरियोसिटी है इसके वजह से कितनी बार आपने मतलब चीजें गड़बड़ करी इन बहुत बार मतलब मम्मी के उससे कि बेटा ये बहुत गड़बड़ किया और कितनी मार पड़ी है उसके चक्कर में? बहुत पिटाई हुई है। बहुत पिटाई हुई है। मतलब मेरे को पता था कि कई कई बार तो ऐसे ही कि यू नो पहले ही पता था कि देख भाई 2 थप्पड़ तो पड़ने वाले हैं, तो थोड़ा संभल के ही जाना। Because, and I mean this more figuratively as well. But they used to be obviously worried and scared about the stupidity that I used to keep doing in the name of experimentation. And I've done a lot of experimentation, so fun था। कोई बचपन की कोई ऐसी मेमोरी कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो और मतलब फिर घर वालों से छुपाना पड़ा हो कि भाई इसको छुपाना पड़ेगा वरना अगर मम्मी ने देख लिया? तो बहुत है यार,
बहुत हैं, इतने सारे हैं कि मैं तुम्हें बताऊं कहाँ से चालू करूं, बट I'll give you one really fun one. मैंने छुट्टियां थी, हॉलीडेज थी, आई थिंक मैं उसमें 5th स्टैंडर्ड में होऊंगा मैं, एंड उस जमाने में स्टार ट्रेक का शो आता था, स्टार ट्रेक पुराना वाला, विद कर्क, कैप्टन कर्क एंड एवरीवन। सो मैंने बोला चलो अभी मैं, एंड द थिंग इज उस जमाने में डैडी इंजन्स पे, मोटरसाइकिल इंजन्स पे काम कर रहे थे, तो देयर वर अ लॉट ऑफ एक्सेस थर्मोकोल एंड कार्टन्स गैराज में पड़े रहे थे, बिकॉज वो घर ऑफिस से काम घर पे भी आ जाता था उनके लिए। तो सारे कार्टन्स एंड मैंगो वुड बॉक्सेस जो आते हैं, जो क्रेट्स होते हैं, उनसे मैंने एक स्टारशिप एंटरप्राइज का पूरा सेटअप अपने कमरे में बना दिया, यूजिंग दीज टू ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज आल्सो दैट वी हैड। एंड मेरे को बनाने में करीबन 2.5 दिन लगे, मतलब फुल लाइक घर पे पूछ रहे हैं टूल किट कहाँ गया, अरे पता नहीं शायद किसी ने साफ करने के लिए दे दिया, वो मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, मैं किसी चीज से उसको जॉइनरी कर रहा हूँ या कुछ मिक्स कर रहा हूँ। And I got the TV to also work, and then I played old VHS, VCR से tapes in terms of how इसको चला सकते हैं। तो 2.5 दिन के बाद सेटअप तैयार था, एंड मुझे उसके साथ पूरे सेटअप के साथ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए एग्जैक्टली एक बार मिला, वो भी आधा घंटा, बिकॉज जैसे ही माँ ऊपर आई, एंड 2 दिन तक आई मेड श्योर कि किसी ना किसी तरीके से जब भी मुझसे किसी को मिलना हो मैं ऑलरेडी नीचे हूँ, तो ऐसे कोई ना करे कि लाइक अरे एंड कमरा तो खुद ही साफ करना पड़ता था, तो देयर वाज नो लाइक अरे लाइक काम वाली बाई टाइप सीन्स। सो सो 2 दिन तक आई वाज लाइक सुपर हैप्पी, लाइक किसी ने कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं हुआ है, एंड देन आई फाइनली गेट इन, एंड आधे घंटे के लिए वो दोस्त ऊपर आए थे, तो मम्मी पूछने आई होगी कि बेटा कुछ खाना पीना है, एंड कमरा खोला और देखा कि भाई ये तो क्या किया है इस लड़के ने, एंड आई किड यू नॉट, दैट इज द फास्टेस्ट आई एवर क्लीनड अप माय रूम इन माय लाइफ। Okay, in my life, matlab, in 45 minutes everything that I had done for the past 2.5 days was gone. It was gone, it was put back in place, and like जो ऐसे टक करके जो बोलते ना, तो yeah, मस्ती तो बहुत की है, बहुत भाई साहब, मतलब मम्मी का ऐसा डर है कि बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया है, की है। पर नहीं, वो सब चीजें नहीं। So, have you seen any experiment in going through in front of you, like as your father was in Precious lab? तो उस तरीके से आपको कभी कोई एक्सपेरिमेंटेशन देखने का मौका मिला है कि Yeah, so घर पे सामने ही से? बहुत सारी experimentations आते हैं ना, like the grafting techniques and all that Papa Sahab has done. He supplied them at the mango trees at home. Then like हमारा जो गार्डन था उसी एरिया में बहुत सारी चीजें होती रहती थी, एंड फॉर पेपर केमिकल्स वो जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, तो उनके स्टाफ क्वार्टर्स भी फैक्ट्रीज में ही थे, तो मुझे वहां पे जाकर देखने को मिलता था, उनका लैब देखने को मिलता था, लाइक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स कैसे काम होते थे साइंटिफिक रिसर्च थ्योरी पेपर्स के लिए, वो सब देखने को मिलता था। So all of these syntax things I used to play around with when I was given a chance. नाइस नाइस, जब सब टॉयज से खेल रहे थे आप ये सब चीजों से खेल रहे थे, मिलता था कभी कभार। कभी कभी देखने को मिलता था। बढ़िया। वर देयर एनी क्वेश्चन आंसर्स विद योर ग्रैंडफादर कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, एंड देन हिज एक्सप्लेनेशन टेक्निक्स इंस्पायर्ड यू टू बी व्हाट यू आर? My dad. This I would credit to my father and my mother also to a great degree. Um, they've also very clearly said that look, you need to explain things if you want anything. Like as a designer, also if you want to come, what's your job? Your job is to communicate, and if you can't do that properly, then what's the point? So in that line of thought, uh, I think the whole family unit, even my ammaji, she's all of them. Like I'm very like proud of being and touchwood, thankful of being born in this unit. नाइस नाइस नाइस, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब कि आपकी जर्नी सुन के ना ऐसा लग रहा है कि भाई ये होना चाहिए कि लोगों को एक्सपोजर मिलना चाहिए इस तरीके की चीजों से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम? Yeah, we can. Thoda bahut for sure. Why not? So like what kind of education system that we have in our country? तो उस तरीके के एजुकेशन सिस्टम में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मतलब सिर्फ चीजों को रट रहे हैं
फॉर्मूलाज याद कर रहे हैं, उनको अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन हम सीख रहे हैं बट सिर्फ फॉर्मूलाज का, नॉट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। और जो हमारे प्रैक्टिकल लैब्स भी हैं उसमें मतलब बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सा माहौल है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं कर सकते आप, ये केमिकल मत छुओ, वो केमिकल मत छुओ। लाइक तो मतलब मेरे को अभी भी याद है, लाइक मेरे एक दोस्त के हाथ पे एसिड गिर गया था, सल्फ्यूरिक एसिड, और बॉटल पे लिखा होता सल्फ्यूरिक एसिड, और वो हाथ पे गिर गया। एंड मतलब बहुत पूरा हाथ पे नहीं गिरा था, थोड़ा सा। एंड मतलब कि बहुत ही माइनर सा उसको बर्न हुआ, एंड हल्का सा कपड़ा जिस पे गिरा था वो। भाई तो मैंने कहा तो फिर टीचर ने उसको हाथ वाथ किसी चीज से धुलवाया। सो मैंने, ये क्या हो रहा है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड गिरा है, इसके बारे में हम इतना सुनते हैं। देन फिर हमें बताया गया कि भाई इतना डाइल्यूटेड फॉर्म है, कि सुपर डायरेक्ट। इतना डाइल्यूटेड फॉर्म है कि तुम्हें वो जो मिलता है ना कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो वो सारे सवालों के जवाब ही नहीं, मतलब उस एक तरीके से सवाल पूछना भी एक एक्सप्लेन, कैसे आपको एक्सप्लेन किया गया उससे आता है। सो डोंट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, कुछ माइनर से चेंजेस जिनसे हमारा मतलब एजुकेशन सिस्टम में जो दिमाग है वो खुल जाए। अभी लाइक हम लोग बहुत रटने वाली चीजें करते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स को अगर मैं पढ़ाता हूँ, कभी मौका मिलता है, तो उन्हें एक्सप्लेनेशन ऐसा दूं कि मतलब उनको भी मजा आए। आई थिंक वही बस वही द आंसर इज जो आपने बोला कि जो मैं बोलता हूँ उनको उसमें मजा है। मजा आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिकॉज अदरवाइज इट जस्ट बिकम्स रट। एजुकेशन सिस्टम कैसे इम्प्रूव हो सकता है तो वो तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है यार, वो उस ये पर मैं घुसूंगा नहीं बिकॉज वो साइंस अपन एजुकेशन की बात करते हैं, लाइक एक एक महीना बैठे रहेंगे तब तक फिर भी आंसर उसका सही नहीं हो पाएगा। बट इवन if you talk about practicals, right, and facilities and the labs that different students institutes have, I think just मस्ती, थोड़ी सी मस्ती अगर अलाउ करें ना तो बहुत अच्छी बात है। एंड मस्ती नॉट इन द सेंस कि अरे हाँ बेटा खेलो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नहीं, नहीं, बट इट्स जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट द फैक्ट दैट ये क्यों यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। डरा डरा कर नहीं, लेकिन थोड़े नो अप्रोचेबल वे से। बिकॉज आई थिंक मैं जिस भी कॉलेज में गया हूँ उसमें जो हमारे जो लैब असिस्टेंट्स होते हैं, जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, वो हर समय बहुत ही ग्रम्पी होते हैं बिकॉज एंड आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज वो उनको ऐसे कोई कनेक्ट नहीं मिलता बच्चों के साथ। वो बच्चे आते हैं अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं चले जाते हैं, राइट। तो वो उस लेवल पे ऑल्सो आई फील दैट थोड़ा सा अगर हमारी तरफ से, हम भी जब थे बच्चे तो हम थोड़ा उनके साथ थोड़ा समय स्पेंड करते, थोड़ा उनको भी जानने की कोशिश करते, तो पता चलता है कि अच्छा ये सब भी कर सकते हैं। which is something that we used to do at NID, like हमारे जो भी NID में जो भी हमारे लैब टेक्नीशियंस थे, हमारे जो भी लैब के कारीगर थे, हम उन सब से जाकर पहले उनसे बात करते थे, जानना चाहते थे कि भाई आप कहाँ हैं, आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो, आप इतना सब कुछ कर सकते हो, आप इतना सब करवा चुके हो, इतना सब दिखा चुके हो, तो फिर अभी हमें बताओ हम लेथ के साथ क्या करें। You know, like, so it used to build that already a rapport, and I feel that would help. But then of course I'm no expert, right? I'm just talking just out of experience. So उस sense पे that would definitely help, making things fun. That's the मेकिंग थिंग फन विल मेक इट मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। yeah, that's वो right. उसमें ज्यादा मजा आता है कि लाइक मेरे को भी याद है जब मैं एक्सप्लेन करता था रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर, तो मैं लाइट्स वगैरह ऑफ करके टॉर्च से मिरर पे मारता, तो मैं देखो वो देखो तुमको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज Yeah, रिफ्लेक्शन। correct, yeah. So you know, एक बार मेरे स्टूडेंट्स डर गए, भैया ठीक है कल से होमवर्क करके आएंगे, मारो मत लाइट बंद करके। full कंबल पे टाइप। बोरी बोरी डाल के एकदम। नाइस नाइस नाइस। तो एफएक्यू के बाद लाइफ कैसी थी, लाइक इट वाज अ वेरी बहुत छोटा सा पोर्शन था आपकी लाइफ का। हाउ वाज योर लाइफ आफ्टर एफएक्यू, एंड हाउ has it changed, and what are you doing right now? So FAQ was fun.
So I'll just give you a little pre-roll before FAQ. FAQ पहले मैं एक प्रोड्यूसर की तरह काम करता था ऑन एयर प्रमोशंस के लिए, which means that I used to work after the channel branding of different channels and build how their look will be, right? तो जैसे हंगामा का नया लुक जैसे आया था, फर्री आया था, तो उसके लिए मैंने वेंकटेश गायकवाड के लिए काम किया था, was a creative director then. एंड फिर जैसे सारा फिल्मी के लिए काम किया था, एंड देन help build their brand manual and so on and so forth, कस्टोडियन लेवल पे, एंड प्रोमोस बनाते थे हम डिफरेंट फिल्म्स वगैरह के लिए एंड so on and so forth. इनफैक्ट ओम शांति ओम के लिए ट्रेलर पे काम किया है, उनकी वेबसाइट पे काम किया है, मैंने कई फिल्म्स पे उनके म्यूजिक वीडियोस के लिए काम किया है बिफोर पोगो हैपेंड. तो I mean, I'm very, how do you put it? Like, I was a very happy communication designer before FAQ happened. FAQ was the anomaly, right? फिर FAQ हुआ, फिर बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, and till about 2013, I was doing a lot of liaisons with Pogo and working for their different things and Paka and so on and so forth. But मैंने ट्रिप चालू किया था 2010 में, which is the company that I work for. एंड उसमें हम बहुत सारे कम्युनिकेशन डिजाइन सर्विसेज ऑफर करते हैं, लाइक एनिमेशन, फिल्म, वीडियो, AR VR टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स, पैकेजिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो फॉर मी दैट वाज ऑलवेज द डायरेक्शन, राइट? तो वो किया एंड कर रहा हूँ, एंड उसमें मुझे बहुत मजा आता है एंड बहुत खुश लगता है, एंड दैट्स वेयर माय एनर्जीज आर. एंड उसके साथ मुझे बहुत सारी गाड़ियों को लॉन्च करने में आया, लाइक लॉन्च करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, like the Skoda Kushaq, Skoda Slavia के लिए ads वो बनाए आपके हैं. YouTube चैनल पे आपने Correct, काफी सारी गाड़ियों को वो भी correct, किया है मॉडिफाई. correct. So ये सब काम चलता रहता है. फिर parallel we get to do a lot of work for international clients like Google, Yahoo, Discovery Network, working for their shows, working for their packaging for different markets like Taiwan, Singapore, and so on and so forth. So Japan also is something that we're working on. And parallel illustrations बना रहे हैं different magazines के लिए या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे चलता रहता है. तो life after Pogo was pretty much me going back and saying that, okay guys, I'm back. let's have fun. चलो काम करते हैं. Yeah, चलो काम करते हैं, मस्ती हो गई 4 साल के लिए, तो अभी काम करेंगे. So अच्छा, yeah. एक चीज दोबारा से वापस से मैं पीछे जाना चाहूंगा कि हाउ अ साइंस किड लाइक डूइंग ऑल दोस एक्सपेरिमेंट्स इन द चाइल्डहुड, तो वो बच्चा मतलब डिजाइनर कैसे बना? हाउ व्हाट वाज द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ डिजाइनर? That's a good question. So वो इसलिए हुआ because मुझे कार्टून्स देखना बहुत पसंद था. And I was fortunate enough again to see a lot of cartoons while growing up as well. तो आई थिंक ये 9th स्टैंडर्ड में था या 10th स्टैंडर्ड में था, एंड मैंने अपने पापा साहब, मेरे जो अगेन ग्रैंड डैड है, उनसे बोला था कि मुझे कार्टून बनानी है. तो उनने बोला था कि अरे कार्टून वार्टून, लाइक ठीक है, बनाना है बनाओ, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें. एंड 12th में जब ऑब्वियसली आए, तो देन everybody was like, become an engineer, become a scientist, pursue science, BSc, and so on and so forth, because you have the aptitude for it. But then I told Papa Sahab, I said, like, look, I want to make cartoons. So he said, go for it. So that's how, like, and my mom and dad were very instrumental in just letting me do what I want to do. So then 12th के बाद they were like, चलो ठीक है, मतलब बोला तो obviously बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे ये तो हॉबी के लिए कर लो, कार्टून तो हॉबी के लिए बना लो, तुम तो इंजन्स के बंदे हो, प्रोडक्ट डिजाइन कर लो या फिर ये कुछ और ऐसा कर लो. But फिर वो सब it didn't fit. And then my sister actually told me about NID, and she said ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो like यहाँ के लोग पागल होते हैं. So I said अच्छा, तो ये ऐसे कैसे होता है? तो फिर उसके बाद में पढ़ा, समझा, and they were like, okay चलो चलो इसका एंट्रेंस एग्जाम देते हैं. फिर घुस गया, मिल गया, फिर as this is history. नाइस 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 Yeah. नाइस. अच्छा, आपको आपको अगर एक्सेस होता उस टाइम पे इन सब टूल्स का, जो फ्री टूल्स अभी हमारे पास अवेलेबल है एनिमेशंस के लिए, मैं आग जलाते था दुनिया को. मैं मैं सच्ची आग जलाते यही था दुनिया सुनने वाला. को. I mean, it's crazy the amount of tools that kids have today.
It's crazy, and I just feel like shit. I think every generation feels that कि अगर ये हमारे ज़माने में होता ना जब हम लोग we were in भाई this space, ऐसे जला देते करते हम थे। दुनिया को। सच्ची में। So तो वो फीलिंग आती है कभी कभार। But again, they're still working with it. Like right now, I have my team में से Pranoy who's working on AI technology. They're working a lot on generative modules, machine learning, and so on and so forth as well. So चीजें चल रही हैं। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, एक चीज कि जो आजकल के यूट्यूब चैनल्स है, मतलब आजकल के यूट्यूब चैनल से मेरा मतलब वेरिटिसिम, वीसॉस, ये सब कभी मतलब ऐसे देखते हो आप इनके वीडियोस? व्हाट इफ हो गया। हाँ, yeah, सो Vsauce I used to follow. I used to follow a lot. But then अभी क्या है मेरे को समय नहीं मिलता कुछ भी देखने को except कि a couple of very select things. So I actually rely on my crew to show me things which are exciting. So, so दैट आई फील फॉर यू। yeah. So, नहीं, ये मीटिंग भी इसीलिए हो पा रही है क्योंकि एक स्लॉट मुझे 1 महीने पहले मिला था, व्हिच इज़ वेरी वेरी फास्ट इंटरव्यू ऑन रोज़ेंडर। लाइक मैंने मुझे 6-6 महीने, 8-8 महीने के भी स्लॉट मिले हैं। सो दैट्स अ वेरी 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 काइंड ऑफ फास्टेस्ट स्लॉट। तो ये चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के चैनल्स अभी इंडिया में, मतलब इंडिया में मोर ऑफ एस्ट्रोनॉमी ड्रिवन चैनल्स हैं, या फिर अगर एक्सपेरिमेंटल चैनल्स हैं तो उनमें एक्सप्लेनेशन की कमी है। सो इंडिया में भी उस तरीके के चैनल्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं कि कोई, अगर आप उस पे बात करना चाहें तो? it's the algorithm, yeah. They see at one level YouTube, Instagram, all these guys say that, oh, we want content which is great, which makes sense, which is about the upliftment of life and about teaching people. And दूसरी तरफ वो they want absolute rubbish, nonsensical, numerical. I mean, like the fun things. I'm not going to say that they're bad creators. They're fantastic creators in whatever they're doing, but they want content like that to excel because that's just mundane, stupid, easy, doesn't challenge your लाइक pre-sales हाँ, of content. nobody can like have to focus on the thing. They can Exactly. So have uh, like an entertainment की। exactly. So it's again it's the same classic entertainment versus edutainment, right? So हम्म, बोलने के लिए तो बहुत बोलते हैं कि लाइक अरे हमें ये चाहिए, हम ये एक पुश करते हैं, प्रोपेल करते हैं, पर कुछ नहीं करते हैं। They're very stuck with their few creators and they're quite happy with it. So they're like, it's okay. are you aware about the new science communication community evolving up in India? Like new generation of science communicators, which I am a part of. So are you aware of that? कि like is there is a community जो मतलब साइंस से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस हो या कोई भी अपॉर्चुनिटीज हो, उनके बारे में बात करते हैं, great discussions about things and scientific ideas. So उस तरीके की चीजें होती हैं। So we have like कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो मेरे दोस्त अपने हैं, लाइक रश्मि शोरेन है और क्षितिज पांडे, ये सब लोग हैं। मतलब वी ट्राई टू एक्सप्लेन साइंस इन, ट्राई टू सिंप्लीफाई साइंस टू फॉर द पीपल टू गेट, मतलब कि उन लोगों को समझ आए। तो इसी तरीके के काम हम लोग भी मतलब ट्राई कर रहे हैं। सो यू ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल, और मतलब अ, उस पे भी आपने मतलब अभी रोबोट बनाने की कोशिश करी एंड ये सारी चीजों के वीडियोस हैं। सो क्या और हमें कंटेंट देखने को मिल सकता है आपसे अभी उस चैनल पर? हाँ, हाँ, ज़रूर क्यों नहीं मिल सकता। कंटेंट तो ज़रूर बनाएँगे, बट I've just gotten bored of it right now यार। The thing is back in the day I used to make those videos, मेरे को वीडियोस बनाना पसंद था बिकॉज़ वो जो हम टीवी पे नहीं दिखा सकते थे, वो हम यहाँ पे दिखा सकते थे। सो टीवी में ड्यूरेशन का कंसर्न था, राइट? बट यहाँ पे आई कैन मेक अ वीडियो व्हिच इज़ 7 डेज़ लॉन्ग, सो इट डज़न्ट मैटर। सो आई कैन शो द फुल प्रोसेस ऑफ कि रोबोट कैसे बनता है। तो वो सब बनाने में मज़ा आया काफ़ी समय तक एंड देन आई गॉट बोर्ड, सो देन आई स्टॉप्ड मेकिंग वीडियोस। सो इट्स लाइक दैट, लाइक अगर फिर से जोश आया तो बनाना चालू कर देंगे। But kudos to you guys to make your videos and keep your to go on teaching and working towards the scientific inquiry.
So that's a great thing. Yeah. Can we see you in a recent future in any OTT or project or something like that, doing some scientific stuff in a No clue. near future? None whatsoever. Abhi to I'm quite happy being behind the camera. We have a couple of shoots lined up for the next 2 months. So I'm going to be pretty much chilling on those. Uh, no clue, none whatsoever. Nice, 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 nice. आप किस तरीके से अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज करते हैं, लाइक एज अ साइंस कम्युनिकेटर explaining all those things to lot of people, so कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो हम डेवलप कर लेते हैं, so कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर दो स्किल्स की, इस तरीके की स्किल्स जो हैं वो आपने डेवलप की और जो दूसरों को मतलब आप सिखा सकते हैं कि ये स्किल से आप प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल सकते हैं, like, कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम को देख लिया और मतलब बहुत ज्यादा हाइप वो हो गए कि या डर गए, सो प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली सॉल्व करने का तरीका। प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट. प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बट आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सप्लोर करना. आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आप किसी चीज के बाद में सीख पाओगे या काम कर पाओगे. हम प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप देखोगे कि कई लोग अपने स्टाइल में अटक जाते हैं, या कई लोग बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ इतना ही पता है, राइट, एंड वो उसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, विच मेक्स अ मैसिव डिफरेंस, बिकॉज वो फिर आपकी ही थॉट प्रोसेस को हिंडर करता है. तो एक्सप्लोरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी फील्ड, एंड इट इज द cornerstone on which scientific inquiry is based on. So you have to keep exploring. Nice, nice, nice. I had Dr. Priya Hassan and her husband on the show, and their astronomy career was highly influenced by the Carl Sagan cosmos. तो कार्ल सैगन का कॉस्मोस उन्होंने देखा था, उन्होंने उसके बाद किताबें वगैरह पढ़ी, तो दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी एंड दैट्स हाउ दे बिकेम एन एस्ट्रोनॉमर. फिर उसके बाद उन्होंने अपनी रिसर्च वगैरह करी. सो हाउ इम्पोर्टेंट दीज काइंड ऑफ शोज आर टू लाइक टू फ्रेम द जनरेशन. Very important. These shows Carl Sagan's world, and there's also that the power of 10, and there's these other ones also. Nat Geo had such amazing shows, yeah, back in the day. I don't know if they're still there. About the world, the planet, about Earth sciences. So inspiration, I think, is an extremely important part of what we choose and what we do with our lives. So, and getting inspired by the real world in terms of what it has to offer, um, helps further question it, कि मतलब क्यों, and second also learn from it. So Why questioning something and having a art of questioning is important, because this is something which I think is important. Please tell us something about that. yeah, I mean, like it's extremely important for you to be able to for with your own mind be able to come to a conclusion as to how a certain thought process or a certain logic is applied to a a sort of an answer, or a particular way a certain thing functions. So therefore, it is very important for you to apply your own mind and question the fact as to how did that person even come to this derivative or come to this line of thought. Uh, yeah, I think that makes a massive uh, part of the whole exploration. Yeah. Have you ever tried researching on ki why x plus a का whole square is equals Nah. to something, कि No. वो हमारे टेक्स्ट बुक में क्यों है, like I'm trying to do a research on that, कि You need to ask a mathematician that. I'm not the right person for it, but I'm pretty sure a mathematician will be able to give you a good logical answer as to why it is there, including the ability to come to the fact that this could be something that is utilized in being able to be used in all sorts of, say, construction, used in all sorts of bridge building, civil engineering, and so on and so forth. So,
I'm pretty sure there are like, I mean, it's definitely used in particle physics, which we use for VFX. So नाइस। अच्छा, एआई के बारे में आपके क्या थॉट्स है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। आजकल मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार चैट जीपीटी आ गया, जो राइटर्स हैं उनकी जॉब चली जाएगी और क्रिएटिव फील्ड की जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं एनिमेटर्स होने भी है। वाला. तो वो सारी चीजों के बारे में एक थोड़ा सा बताइए। So it's all fun and games until somebody dies. Please don't quote me on that. It's just wrong on so many levels. But it's look, uh, AI is a tool. It is a fantastic tool. The idea for AI is for it to be able to do the mundane processes so that we can focus on other things, right? And what ends up happening with AI is that yes, a lot of jobs will become redundant, but at the same time, a lot of new jobs will also open up. And the ability to recreate human creativity is practically, I would say, one of the frontiers, right? uh, आप अगर आर्ट स्कूल में भी देख लो तो सब लोग आपको बोलते हैं कि यू नीड टू लर्न द बेसिक्स फर्स्ट एंड देन इन डेवलप योर ओन स्टाइल और डेवलप योर ओन लाइन ऑफ थॉट. तो सिमिलरली आई थिंक we're in the early days of AI pushing things, and it's here to stay. It's not going to go anywhere. This is like the early days of industrial revolution where लोग बाग बोलते थे अरे ये मशीन्स तो हमारी जॉब ले जाएंगी. तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई थी उस जमाने में, बट उसके साथ कितनी सारी नई जॉब्स भी बनी बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन विद दिस एज वेल. आर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है किसी बंदे के लाइफ में, लाइक क्योंकि आप डिजाइनर हो, सो किसी भी फॉर्म का आर्ट एक पर्सन के लाइफ में होना किस तरीके से उसको डेवलप कर सकता है? It's extremely important for the mental fortitude. I think the word fortitude that you build as part of your psyche. आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। So largely art helps open up parameters of our thinking, right? Of the way we function, of what we perceive in color, in form, in objects, in form हो गया वो तो वैसे भी color. It kind of brings out emotions that would not necessarily be triggered if there was no art, and it kind of helps build a holistic perspective to not only a civilization but I mean before that the human mind, right? So Can you give an example from your life? This can be from your life. How art helped you to shape in the way what you are today, and how it helped you enhancing your explanation skills and other things also. So can you give us some yes, examples? of course. Any sculpture that I see, or any painting that I see, or any piece of graphic design or artwork that I see from which are specific to a visual, which has been created with the purpose of making me feel an emotion. The viewer, me as in the viewer, feel an emotion, has been responsible to a great degree, including animations, cartoons, whatever, right? Has been responsible to a great degree in terms of what I call the visual world, right? And this is not just man-made. I'm talking even about the way we look at clouds. We try and see forms in them. The way we look at trees, the roots of trees, the way the intricacies of leaves and the patterns that they form, the geometry behind those intricacies. These are all things that make you question, अच्छा why is it like this? How did this happen? अच्छा इसका reason क्या है? ये कैसे होता है? All of that affects you, right? And then that's what it is. That's what it is. It's nature is art at some level. So नाइस नाइस। सो एक दो पर्सनल सवाल के बाद इसको अभी के लिए यहीं पर थोड़ा ठहराव देंगे, और कुछ चीजें जानते हैं कि प्रतीक भाई के बारे में, कि ये आर्ट के बारे में, साइंस के बारे में, इन सब चीजों के अलावा आपके क्या और इंटरेस्ट हैं? थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। लाइक
फ्री टाइम कभी आपको मिलता है ना, कैसे ऐसे छोटा छोटा फ्री टाइम मिलता है, तो उसमें आप क्या कर रहे होते हो? सो अभी तो फ्री टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है मुझे. It's I don't know when the last time I had free time, but I need to have some free time to pursue things. बट अभी तो नहीं है, तो आई डोंट इवन नो. अगर वो कोई पूछे कि तुम फ्री टाइम में क्या करते हो, मेरे को पता नहीं यार, मैं शायद सो जाऊं. आई डोंट नो. बेस्ट थिंग है, बेस्ट थिंग है. so, तो या आई मीन एग्जैक्टली. अभी मतलब तो आपको किसी स्पोर्ट्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट है या हाँ मूवीज मुझे था. वगैरह में? किसमें? मुझे F1 में बहुत बहुत इंटरेस्ट था. मुझे मूवीज देखने में बहुत इंटरेस्ट है. किस तरीके की मूवीज? आई लाइक एक्शन फिल्म्स अ लॉट. लाइक अ लाइक लॉट. जॉन विक वगैरह के टाइप? John Wick is also okay. I really like the old school ones also, like Bridge Over River Kwai, Where the Eagles Dare. I love the spaghetti westerns. So like those kind of things as well. And of course, if we take from this side of the continent, I love Ghibli ka animation films, Studio Ghibli, which is the Japanese animation powerhouse. I love films made by Indian animators. So I'm part of Animators Guild, which is this this community of animators. So usme I get to watch a lot of upcoming films and films made by younger artists. तो उसको देखकर बहुत पसंद, जब भी समय मिलता है तब बहुत बहुत अच्छा लगता है. लाइक आपको नई मूवीज, नए कॉन्सेप्ट्स देखने में ज्यादा मजा आता है? या नाइस 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 नाइस. या तो अगर फ्री टाइम मिले तो हाँ, शायद कुछ करूं. अभी तो अभी अभी तो तो आपको पता नहीं. वो अपना एक फ्लाइट उड़ाने का कोर्स, क्या क्या कहते हैं उसको, वो करना है Yeah, ना? student pride. So I've applied for it. I've actually enrolled also at the Bombay Flying Club. But I don't know when the course will start. तो वो बोल रहे हैं कि जुलाई में चालू होगा, तो let's see. नाइस नाइस नाइस. अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट बता दूं भाई तुम लोगों को. प्रतीक भाई ने एरोप्लेन उड़ाने के लिए, मतलब ऐसे सीखना है उनको कि ये कैसे एरोप्लेन उड़ाते हैं. सो ही वांट टू लर्न दैट एंड ही वांट टू फ्लाई एन एरोप्लेन, क्योंकि उनको ड्रोन उड़ाने नहीं मिला था एफएक्यू के टाइम पे. बनाने की भी कोशिश की थी हमें उस समय, तो एरोप्लेन उस समय जब हम बना रहे थे वो भी अलाउ नहीं किया था. तो आई वाज लाइक यार, अब ये उस समय से मेरी ख्वाहिश है, तो अब दिस क्यों इज ना नॉट करें. फेयर. लाइक राइट ब्रदर्स डिड दैट, व्हाई एम आई रॉन्ग? एग्जैक्टली. एंड उनके पास कुछ लाइसेंस भी नहीं था यार. पता नहीं, ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर लाइसेंसेस. दैट्स अ गुड थिंग. इट्स अ गुड थिंग. इट्स नहीं गुड टू हैव नहीं, लाइसेंस. बट डोंट यू थिंक लाइक जिस तरीके के लॉज हमारे पास हैं, अगर भगवान ना करे कि सुपरमैन वगैरह अभी इस टाइम पे एग्जिस्ट करे, सो लाइक किस तरीके के लॉज उन पे लगने चालू हो जाएंगे कि लाइक जितना लिबर्टी उनको मिलती है मूवीज में, वो कुछ नहीं कर पाएंगे. You've seen the show called The Boys. हाँ, Yeah, so it's got to be like that only. We'll have Homelander. वही वही होगा. मिलेगा हमको, वही मिलेगा हमको. और मतलब कि चीजें, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हो, मतलब है ठीक है, हमारे लिए ही है रिस्ट्रिक्शंस, बट ये है कि जिस तरीके से हम पॉप कल्चर में देखते हैं, पॉप कल्चर का जो रिस्ट्रिक्शन एरिया है और जो रियल वर्ल्ड में, वो जमीन आसमान का फर्क है. लाइक यू कैन नॉट फ्लाई अ ड्रोन 100 मीटर के अबव नहीं जाना चाहिए, इफ आई एम राइट. 100 मीटर के अबव गया तो फिर आपको लाइसेंस चाहिए. देन उसके बाद आप उसको एयरपोर्ट के पास नहीं उड़ा सकते ड्यू टू वो तो सिक्योरिटी 100%. रीजंस. वो No, no, बहुत. it's dangerous. Security क्या? It's flight concerns ना. वो हम्म. engine के अंदर आ गया तो your 100-200 lives are in danger. हाँ हाँ, मतलब वही है कि ये सारी चीजें That's होती हैं, 100%. तो आप ये सब नहीं कर सकते. और वो मतलब कि टेक्नोलॉजी भी तो इस तरीके की डालते हैं कि ड्रोन आपके उड़ेंगे ही नहीं उस एरिया में, वो मतलब आपका कनेक्ट ही नहीं होगा. तो वो सारी चीजें होती हैं. अब Signal वो, jammers, हाँ frequency signal jammers लगा रखे हैं वहाँ पे. हम्म, Yeah. तो वो सारी चीजें होती है. तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार, लाइक एक बहुत मीम चलता था ना पहले, स्पाइडरमैन अगर इंडिया में आया तो फिर क्या होगा. लाइक इतनी सारी वायर्स है हमारे पास, उलझ के रह जाएगा. So, like, whatever. Okay, so in the last, any FAQ memory that you would like to share with us कि आपकी ब्यूटीफुल सी मेमोरी हो और एक स्टूपिड सी मेमोरी, दो मेमोरीज, बहुत ही अच्छी मेमोरी और एक स्टूपिड सी मेमोरी, so वो शेयर करना चाहें अगर आप हमसे?
FAQ की बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी थी कि जो टीम जिस सारी टीम, even the like the interns and everybody who worked was a very good team. They were very very talented people, and each one has gone in their own path of life, right? And one gets to see them progress in that life. तो ब्यूटीफुल मेमोरी ये है कि अच्छा लगता है सब लोग अपनी जिंदगी यू नो बिता रहे हैं, बना रहे हैं, they're making something out of it. So that's a good memory of FAQ. And a really stupid funny memory would be there was this one time when हमने एक non-Newtonian fluid बनाया था, which was pretty much एक बनाना तो हमें स्विमिंग पूल में था लेकिन उतना बजट नहीं था, तो एक टब में बनाया था, like a 4 foot by 8 foot tub. तो उसमें so what the point is, if you apply force on the liquid, it bounces back, right? तो उसके ऊपर खड़े होकर हम लोग नाच रहे थे, तो हम पानी पे नाच रहे थे, लिटरली पानी पे नाच रहे थे. तो एक छोटा सा बच्चा भी था, बिकॉज उस शो के लिए हमने we called kids also to join, and this kid just refused to climb on the water, yeah, and he suddenly dance on it. He's seeing other kids dance on it, but he refused. He's like, नहीं, मैं sink हो जाऊंगा, मैं sink हो जाऊंगा. तो उसको लेकर ऊपर चढ़ा भी मैं हाथ से ऐसे करके, लाइक आजा आजा, एंड मैं खुद नाच रहा हूँ ऊपर पानी के ऊपर, एंड पर नहीं नहीं नहीं. सो लाइक दैट फ्लूइड जो मतलब कि जिस पे स्टैंड करते हो आप ज्यादा देर तक तो आप सिंक कर जाओगे, बट इफ यू स्टार्ट मूविंग ऑन इट you can like you walk apply on it. force on it behaves like a solid. And then if you like just let it like if you just let it stay, then it becomes a liquid. So वो वाला था, तो उसमें काफी स्वीट था. I'm pretty sure that kid after seeing the episode must have felt like यार मैं चढ़ कर जाता लेता, क्या हो गया था, कर लेता. तो बस क्योंकि अब वो तो बच्चा भी नहीं रहा होगा ना, वो तो मेरे जितना होगा. हाँ 100% must be like a big person now. Nice. Any advice to our science communicators जो अभी science communication कर रहे हैं? Just keep at it, yeah. Keep at it. It's a good thing. You guys are doing a great job. Just keep at it. Let's let science prevail. Nice. So this was the episode, and बहुत सारे क्वेश्चंस भाई मैंने नहीं पूछे हैं फॉर वेरी वैलिड रीजंस कि अभी मतलब उनको मैंने बचा के रखा है नेक्स्ट एपिसोड. होपफुली इस साल के अंत तक या फिर अगले साल उन सवालों को मैं प्रतीक सर से पूछूंगा, प्रतीक भाई से पूछूंगा, और भाई और सर कहने की जो मेरी आदत है ना, वो थोड़ा उससे तुम लोग वाकिफ हो, ठीक है. सो आई डोंट कॉल बाय फर्स्ट नेम, तो मैं उसके आगे या तो भाई लगा देता हूँ या तो सर लगा देता हूँ, तो वो मेरी गंदी आदत है. तो आई डोंट कॉल बाय फर्स्ट नेम. तो ये सारी बातें हम लोगों ने करी, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कमेंट सेक्शन खुला है, बेधड़क सवाल भेजो भाई, ठीक है. और आप लोग बताओ कि क्या कुछ सवाल हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने पॉडकास्ट में, ताकि आप लोगों को अच्छे से नॉलेज जो है वो मिलती रहे, ठीक. तो थैंक यू वेरी मच प्रतीक भाई फॉर ज्वाइनिंग विद अस. बहुत मजा आया, लाइक लिटरली सीजन 2 की इससे बढ़िया शुरुआत मैं नहीं कर सकता. लाइक या तो फिर मुझे किसी साइंटिस्ट के साथ पूरा एक दिन चाहिए होता, तो मैं सीजन 2 की एक ऑफिशियल शुरुआत करता. बट you gave us the nostalgia, and thank you very much for making our childhood fabulous. Thank you so much. Thank you for having me over. मुझे भी बहुत अच्छा लगा, and all the best. Thank you. Yes.